नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में जैसे जैसे नामांकन का काम आगे बढ़ते जा रहा है, प्रत्याशियों की सूचियां भी लगातार घोषित होती जा रही है। चुनावी मुकाबलों की तस्वीरें साफ होने लगी है। कांग्रेस ने 61 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। 2 सूचियां जारी की, चौथी और पांचवी सूची। चौथी सूची के अंदर 56 नामों पर मोहर लगाई और उसके कुछ घंटों बाद 5 नामों की पांचवी सूची भी जारी कर दी। इस तरह से कांग्रेस ने 61 और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस के अब तक 156 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बीजेपी के उसके मुकाबले 124 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनके साथ ही अब दोनों पार्टियों के आमने सामने के मुकाबले तय होने लगे हैं कि किन सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी तय हो चुके हैं। ऐसी लगभग 100 सीटें हैं जहां पर चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ होती जा रही है। अभी तक जो टिकट बटे हैं उसके अंदर अलवर की तिजारा सीट संभवतः प्रदेश में सबसे हॉट सीट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने अपने फायरब्रांड बाबा बालकनाथ को मैदान में उतारा है। बाबा बालकनाथ अलवर से सांसद हैं और पार्टी ने उन्हें तिजारा सीट सौंपने की जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने उनके मुकाबले प्रत्याशी घोषित कर दिया है, बसपा के प्रत्याशी इमरान को। तिजारा सीट के कई कैरेक्टर हैं। मैं मुस्लिम बहुल सीट है ये, और हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति भी होती है, और बसपा का भी अच्छा खासा जनाधार है। 2018 के अंदर यहाँ से बीएसपी के संदीप कुमार जीते थे। उन्होंने कांग्रेस के दुरू मियां को हराया था, वो दूसरे नंबर पर रहे थे। बीजेपी यहाँ से 2018 में तीसरे नंबर पर रही थी। 2013 में बीजेपी के मामन सिंह यादव ने बसपा के फजल हसन को हराया था और बीजेपी के लिए सीट जीती थी। उसके पहले 2008 में कांग्रेस के दुरू मियां ने बसपा के फजल को हराया था। तो ये जो सीट है लगातार अपने प्रतिनिधि बदलती रही है, हर बार नए प्रत्याशी चुनती रही है। बसपा का अच्छा खासा जनाधार है। संदीप कुमार बसपा से जीते थे, कांग्रेस में अशोक गहलोत सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस बार कांग्रेस ने यहाँ से टिकट बदल दिया। न दुरू मियां को टिकट मिला, न बसपा के संदीप कुमार को टिकट मिला। एमएलए होते हुए उनका टिकट कट गया, और कांग्रेस ने यहाँ से इमरान को प्रत्याशी बनाया है, जो बसपा के प्रत्याशी हैं। बसपा उन्हें टिकट दे चुकी है, लेकिन एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। अब जो मुकाबला है, ध्रुवीकरण की राजनीतियां पहले से होती रही है। बाबा जिस अंदाज के अंदर पहली बार विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, तो बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे थे और एक मैसेज देने की कोशिश की थी किस अंदाज के अंदर वो चुनाव लड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ के करीबी है, उन्हीं की स्टाइल में रहते हैं, उन्हीं की तरह वेशभूषा धारण करते हैं, और बुलडोजर के नाम से योगी आदित्यनाथ फेमस है। उन्हीं की स्टाइल के अंदर बाबा अपने क्षेत्र में पहुंचे। अब बाबा जब नामांकन भरने जा रहे हैं, तब भी योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन के लिए यहाँ पहुंचेंगे और लगातार उनके लिए कैंपेनिंग करेंगे। कुछ समय पहले नूह के अंदर, हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी विहिप और दूसरे पक्ष के बीच में, उसके बाद भी खट्टर सरकार ने वहां पर बड़ा कैंपेन चलाया था, बुलडोजर चलाए थे, अतिक्रमण तोड़े थे। हालांकि उसके बाद हाईकोर्ट के दखल के बाद उस बुलडोजर पर रोक लगी थी, लेकिन जो अलवर का इलाका है वो भी वो मेव बहुल इलाका है, और बाबा कहीं ना कहीं वो मैसेज देने के लिए ही बुलडोजर लेकर यहाँ भी पहुंचे। अंदाज लगाया जा सकता है कि बाबा किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। एक और बड़ी चीज, जिस तरह से बाबा ने तय किया, एक सभा के अंदर बाबा का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बात कर रहे थे कि उन्हें कितने वोट डलवाने हैं। अगर 100 वोट हो तो 110 डलवाने हैं, 1400 हो तो 1440 डलवाने हैं। इतनी जबरदस्त तैयारी की बात बाबा कर रहे थे, मगर साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटिंग की बात हो रही है। चुनाव आयोग ने नोटिस भी दिया। जब चुनाव आयोग ने नोटिस दिया तो बाबा ने सफाई दी कि वो तो सिर्फ मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे थे। अब बाबा के मुकाबले में इमरान को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद यह माहौल और बढ़ेगा। इमरान 2019 के अंदर बसपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, बाबा के सामने हो चुके हैं, एक बार बाबा से हार चुके हैं और इस बार फिर बाबा के सामने होंगे। वैसे लड़ाई बाबा के लिए भी आसान नहीं है, हालांकि ध्रुवीकरण का जरूर उनको फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी लड़ाई आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी के एक और प्रत्याशी जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, मामन सिंह यादव, उन्होंने भी बगावत करके चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और मामन सिंह यादव अब भी कह रहे हैं कि उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव जरूर लड़ेंगे। तिजारा से ये कुछ लोग शरारती तत्व अफवाहें फैला रहे हैं कि मैं बैठ गया हूँ, बिल्कुल निराधार बात है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता का विश्वास और जनता का प्रेम और सहयोग सब मेरे साथ है, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ एकजुट है और हम बहुत ही जोर शोर से चुनाव लड़ रहे हैं। कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें। ये शरारतीपूर्ण अफवाहें हैं, जो कुछ शरारती तत्व इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं। जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, जब से ये अफवाहें इस तरह की फैलाई जा रही है, किसी तरह की अफवाह पर कृपया ध्यान नहीं दें। आप मुझे सहयोग और आशीर्वाद प्रदान करें।
उधर कांग्रेस ने अपनी जो नई लिस्ट जारी की है उसके अंदर 13 विधायकों को और टिकट मिल गया है, लेकिन पार्टी में जो टिकट बंट रहे हैं उससे साफ है कि टिकट तो सिर्फ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बांट रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं वही हो रहा है। सीसी की बैठक में चाहे कुछ भी हो, कई तरह की खबरें निकलकर सामने आई। सीसी की जब बैठक हुई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लिस्ट लेकर गए, वहां जो लिस्ट थी उस पर राहुल गांधी नाराज हुए, कुछ नामों को लेकर भी वो नाराज थे। लेकिन बाद में जो टिकट बंट रहे हैं उसके अंदर साफ है कि गहलोत की चल रही है, गहलोत की गारंटी चल रही है, जो गारंटी उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को दी थी जो उनकी सरकार बचाने में शामिल हुए थे। इस लिस्ट में भी उससे साफ होता है कि 2 बसपा के विधायकों को जो कांग्रेस में शामिल हुए उनको भी टिकट मिल गए, 2 निर्दलीय विधायकों को उनको भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना दिया। तो जो गहलोत चाह रहे हैं वही अभी तक हो रहा है। अभी तक उनके किसी समर्थक का नाम नहीं कटा है। समझा जा रहा था कि जिन 3 गहलोत समर्थकों ने, जिसमें 2 मंत्री भी थे और आला कमान को आंख दिखाई थी, उनका भी टिकट अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन उनका टिकट कटा नहीं है। उनकी सीट पर किसी दूसरे प्रत्याशी का नाम अभी तक घोषित भी नहीं हुआ है। धर्मेंद्र राठौड़ टिकट के दावेदार हैं। अजमेर उत्तर से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वहां पर अभी तक कांग्रेस ने अपना टिकट घोषित नहीं किया है। कोटा उत्तर से शांति धारीवाल टिकट मांग रहे हैं, वो सीट भी अभी पेंडिंग में है। महेश जोशी की सीट भी अभी पेंडिंग में है, वहां से भी पार्टी ने अभी तक नाम तय नहीं किया, जिससे एक स्थिति स्पष्ट हो सके कि क्या आलाकमान इनके टिकट काटेगा नहीं काटेगा। लेकिन दूसरी तरफ सचिन पायलट ने दिन में जब नामांकन भरा तो उनके साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ थी, लेकिन शाम को जब लिस्ट आई तो कुछ अच्छी खबर भी थी उनके लिए और कुछ बुरी खबर भी थी। उनके 7 समर्थक एमएलए को टिकट मिल गया, लेकिन 6 एमएलए के टिकट कट भी गए, जिसके अंदर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से जोरीलाल मीणा, बसेड़ी से खिलाड़ी लाल बेरवा, कठुमर से बाबूलाल, दिगोस से भरत सिंह कुंदनपुर, हिंडौन से भरोसी लाल जाटव के नाम प्रमुख है। खिलाड़ी लाल बेरवा तो सचिन पायलट के नामांकन के दौरान भी उनके साथ में थे, लेकिन शाम को उन्हें पता चला कि उन्हें टिकट नहीं मिला है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अभी तक 156 सीटों पर टिकट जारी किए हैं, जिसके अंदर 77 अपने विधायकों को फिर से टिकट दिए हैं। इसके अलावा 9 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट दिए हैं जो गहलोत सरकार का समर्थन करते रहे हैं, सरकार बचाने में उनकी अहम भूमिका रही है, और 4 बसपा से आए एमएलए को भी टिकट दे दिए गए हैं। कांग्रेस की अभी एक और लिस्ट आएगी, उधर बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है अगली लिस्ट की, वो भी संभवतः शाम तक आ सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों से आपको लगातार अवगत कराते रहेंगे। आप देखते रहें 4PM राजस्थान। 4PM राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।